होलिका दहन की शाम थी। हवा में हल्की ठंडक थी। रसोई से गुजिया की मीठी खुशबू आ रही थी, लेकिन घर के एक कमरे में सन्नाटा पसरा था। आरव और सिया किताब खोलकर बैठे थे। पन्ने पलट रहे थे, पर शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। आरव बोला, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सिया ने धीमे से कहा, जितना पढ़ती हूँ उतना उलझ जाती हूँ। नीचे से माँ की आवाज आई, बच्चों नीचे आ जाओ, होलिका दहन की तैयारी करनी है। मम्मी प्लीज, हमें पढ़ाई करनी है। हाँ मम्मी, हमारा टेस्ट है। दरवाजा धीरे से खुला। दादी अंदर आईं। क्या हुआ मेरे बच्चों? सिया दादी से लिपट गई। दादी, चैप्टर समझ नहीं आ रहा। दादी ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा। जब मन घबराया हो तो आसान चीज भी मुश्किल लगती है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले एक असुर राजा था, हिरण्यकशिपु। वह चाहता था कि पूरा संसार उसी की पूजा करे, लेकिन उसका छोटा बेटा प्रहलाद, उसके दिल में सिर्फ भगवान का नाम था। राजा ने उसे डराया, धमकाया, सजाएं दी, लेकिन प्रहलाद शांत रहा। फिर राजा ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। उसे वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती। लकड़ियां सजाई गईं, आग जलाई गई, लपटें आसमान छूने लगी। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन प्रहलाद की आंखें बंद थीं, हाथ जुड़े हुए थे, मन में सिर्फ विश्वास। हे प्रभु, आप ही मेरी रक्षा है। और तभी चमत्कार हुआ। होलिका चीखने लगी, आग उसे जलाने लगी, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित था। आग उसे छू भी न सकी। दादी ने आरव और सिया की ओर देखा। देखा, धैर्य और सच्ची निष्ठा सबसे बड़ी शक्ति है। संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर मन शांत हो तो हर होलिका जलकर राख हो जाती है। उस रात जब आरव और सिया ने फिर से किताब खोली, वही चैप्टर अब आसान था। पॉजिटिव सोच, धैर्य और विश्वास, यही असली शक्ति है।